हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में मैंने आपको बताया साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। वो चैप्टर की शुरुआत हुई थी। आधा आपको विद्युत चुंबक के बारे में बताया, साधारण चुंबक के बारे में बताया, उनके दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, साधारण चुंबक के रखरखाव बताए। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सिलसिलेवार क्रम में कोई धारावाही चालक है, उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये हमें इस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें समझाना है। आपको क्या करना है, एक तांबे का तार लेना है और तांबे के तार को कार्डबोर्ड लकड़ी का कोई गत्ता उसके बीच में से तांबे के तार को गुजारना है। ये तांबे का तार है और इसको इसके बीच में से गुजारा है, ठीक बीच में से। और ये रियोस्टेट है, धारा परिवर्तक होता है प्रतिरोध रोकने के लिए। ये अमीटर है और ये बैटरी है और ये स्विच है। इन सभी को इस तरह से जोड़ा गया है क्रमवार तरीके से। और अमीटर, परिवर्तक, प्रतिरोधक, ये सब चीज़ें जोड़ दें कुंजी को दबा करके। जब इसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों ओर हम क्या कर लेते हैं, लोहे का चूर्ण डाल देते हैं। इस जगह पे, सब जगह पे लोहे का चूर्ण हमने डाल दिया है। और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी तो इस गत्ते के नीचे हम थोड़ा हाथ लगा लेंगे और इस गत्ते को थोड़ा सा ऐसे थपथपाएंगे हम अपने हाथ से। तो हाथ से जब हम इसे थपथपाते हैं तो क्या होता है, ये जो लोहे का चूर्ण है ये एक गोल गोल थोड़ा सा सर्किल शेप में आकर के सेट हो जाता है। ये गोल गोल संरचनाएं इसके चारों ओर, तार के चारों ओर गोल गोल संरचनाएं बना लेता है। ठीक है, तो ये तार के चारों ओर संरचनाएं क्यों बना लिया, क्योंकि इसके अंदर, तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। और जब वो जो लोहे का चूर्ण उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो लोहे का चूर्ण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण, चुंबकीय क्षेत्र तार के जो चारों ओर उत्पन्न होता है उसके कारण वो गोल गोल स्वरूप में आ गया और वो जो है उस पर रुक गया। ठीक है, इसके बाद एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, बड़ा ही आसान सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है बच्चों? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहता है कि अगर कोई भी धारावाही चालक है, उसको हमने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है। क्या है? धारावाही चालक है और उसको कहाँ पकड़ा हुआ है? अपने दाहिने हाथ से। और किस तरह से पकड़ा हुआ है भाई मेरे? जी, दाहिने हाथ से धारावाही चालक को पकड़ा हुआ है और अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार और सीधा तार है, उसको हमने अपने इस प्रकार पकड़ा हुआ है कि जो अंगूठा है वो धारा के दिशा को दर्शाता है और उसको अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। यदि अंगूठे की दिशा तार में बह रही धारा की दिशा को दर्शाती है तो तार के अंदर उपस्थित हमारी जो उंगलियां जिस तरह फैली हुई हैं, उंगलियां जिधर मुड़ी हुई हैं इस तरह से कर्व्ड शेप में, वो तार के वो चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। ठीक है, आगे वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार प्रभावित होती हैं ये हमें इसमें बताना है। वृत्ताकार पाश है, आपको क्या करना है, एक तार लेना है और तार को एक वृत्ताकार शेप देनी है और उस वृत्ताकार शेप से, ठीक है जी, उसको आपको नीचे बैटरी से और उससे उसको जोड़ करके रखना है। आपका डायग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है, पूरा प्रॉपर डायग्राम में इसका बनाया हुआ। थोड़ा सा छोटे रूप में अगर मैं इसे दर्शाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का शेप इसकी होने वाली है। और ये तार है, ये वृत्त आकार का बन गया तो वृत्ताकार लूप, इस तरह के वृत्ताकार पोजीशन जब आ जाती है तो उसको लूप कहते हैं, वृत्ताकार पाश। उस लूप में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया है, अमीटर इसमें जोड़ा गया है और अमीटर को जोड़ने के बाद में इसमें से क्या है,
कुंजी को जोड़ा गया है, बैटरी को जोड़ा गया है, तो धारा एक सिरे से इसमें से प्रवेश कर रही है और दूसरे सिरे से इसमें अंदर आ रही है। कौन से सिरे से प्रवेश कर रही है? बैटरी के धन ध्रुव से जो धारा है वो निकलती है और ऋण ध्रुव में आकर अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये इस तरह से जो है वृत्ताकार लूप में ये धारा जो है अंदर आ जाती है। और इसको जो है अब क्या होता है, अब इसके चारों ओर भी ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जैसा कि अभी अभी जो है तार के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते में बन गया था। इसी तरह से ये वृत्ताकार लूप में ये इस तरह से जो शेप्स हैं, ठीक है, तो ये जो है इस तरह की आकृतियाँ इसमें आकर के स्थापित हो जाती हैं। तो वृत्ताकार लूप से ये जो है बन जाते हैं और जो तार हैं वो ये हो जाती हैं। ये जो वृत्त हैं इसके चारों ओर वो क्या है, थोड़े से बड़े बड़े होते चले जाते हैं। तार के पास जब ये रहते हैं तो इनके जो संकेंद्री वृत्त होते हैं, एक तो ये क्या है, असलियत हैं क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तो वृत्त बन रहे हैं ना ये। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वास्तव में एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी भी क्रॉस नहीं करती। तो क्रॉस नहीं करते, तार के चारों ओर जहाँ जहाँ ये जो तार होता है उसके नज़दीक नज़दीक तो ये क्या है, थोड़े से छोटे छोटे होते हैं। और थोड़े छोटे होने पर ये इस तरह से इनका आकार सघनता इनकी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे ये तार से दूर चले जाएंगे, इनका जो त्रिज्या है वो बढ़ती चली जाएगी। और इधर से भी कुछ इसी तरह की सी बात होगी, इधर भी इनकी जो त्रिज्याएँ हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। और इनके बीच में से, ठीक है, इस वृत्त के ठीक बीच में से केवल एक जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सीधी होगी। और बाकी सभी किसमें होंगे, वृत्ताकार अवस्थाओं में होंगी। तो ये जो है आपका जो है एक वृत्ताकार लूप के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह का होता है। और इसको दर्शाने के लिए एक छोटा सा ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो कि बड़ा ही सही रहा। मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ जाना चाहिए बहुत कुछ तो। जी बच्चों, ये आपका मैंने इसको दर्शाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये पॉइंट ये दर्शाया है जो कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए इसमें 3-4 वर्ड्स हैं। एक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ, ठीक है। और एक है केवल दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। तो दक्षिण हस्त नियम अलग है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अलग है। तो भैया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है जी ये। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये कहता है कि तार जो है, तार के चारों तार को हमने अपने अंगूठे से इस प्रकार, ये तार कैसा है, सीधा सीधा तार है और इसमें से हमारे अंगूठा हमने जो पकड़ रखा है उसकी दिशा किधर है, इधर है। यदि तार में से जो धारा बह रही है वो भी इसी दिशा में बह रही है जिधर हमारा अंगूठा है, ठीक है, जिधर हमारा अंगूठा है उधर ही धारा बह रही है और अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को दर्शाती है। तो जो उंगलियां जो मुड़ रही हैं, ठीक है ना, उंगलियां जो मुड़ी हुई हैं हमारी, ये फिंगर्स जो है इस शेप में मुड़ी हुई हैं। तो जिस शेप में ये मुड़ी हुई हैं, इनकी उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा है वो क्या दर्शाती है भैया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की इस तरह से दिशा होगी। तो ये जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसने हमने बताया और इसके लिए इस डायग्राम को हमने रखा। और इसमें जो है हम एक वो बना सकते हैं, एक परिनालिका। और इस परिनालिका आपको क्या करना है, कागज़ का एक गत्ता लेना है, कागज़ के गत्ते के ऊपर एक आपको तांबे की तार लपेटनी है, नंगी तार होनी चाहिए वो, और उस तार को उसके ऊपर लपेटना है। लपेट करके आपको, ये परिनालिका है, ये कागज़ का गत्ता है, इसके ऊपर तांबे की तार को इस तरह से लपेटना है। और इसको जो है बैटरी के ऐसे, इससे बैटरी से जोड़ा गया है
और कुंजी से जोड़ा गया है, तो ये एक परिनालिका बन जाती है। और इस परिनालिका से जो है इसके बीच में एक हम स्टील की छड़ रख देते हैं, तो वो जो छड़ है वो क्या होते हैं, एक का काम करती है, एक चुंबक का काम करती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक साधारण, ये विद्युत चुंबक थी, क्योंकि विद्युत धारा के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद बनी है, तो ये एक विद्युत चुंबक है। जो कि साधारण चुंबक जो होती है वो स्थायी होती है, और विद्युत चुंबक जो होती है स्थायी होती है। इसमें ये विद्युत चुंबक में चुंबकीय गुण तब तक रहेगा, कब तक, जब तक ये इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद कर देंगे तो इसके अंदर से चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई, आपको इसके बाद आगे बढ़ने के लिए तो फिर टॉपिक दूसरा चलेगा, और जो कि इसमें हमें कराना संभव नहीं हो पाएगा, इसी वीडियो में उसे एंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं आपका विराम देते हैं। थोड़ी सी भाई मैं तो यही कह सकता हूँ कि कोशिश करिए पढ़ाई करने की। ठीक है जी, जय श्री कृष्णा।